हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देव सर और हम लोग केमिस्ट्री में आईएमपी क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, उसके बारे में बात कर ली है। आज बारी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो चलिए, सबसे पहले तो डी एंड एफ ब्लॉक, डीएनएफ विभाग, 2 मार्क में एलॉयज पूछते हैं, यानी कि मिश्र धातु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरस्टिशियल कंपाउंड पूछते हैं, जिसको बोला जाता है बेटा अंतरालीय संयोजन। कैटालाइटिक प्रॉपर्टी पूछते हैं डी ब्लॉक की बेटा। ये थोड़ा सा रेयर क्वेश्चंस होता है, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी ज्यादा नहीं पूछते हैं। डी विभागनी अथवा तो डी विभागनो उद्दीपकीय गुणधर्म, रेयर क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं पूछते हैं। लेकिन ऊपर के दो एलॉयज यानी कि मिश्र धातु एंड इंटरस्टिशियल कंपाउंड यानी कि अंतरालीय संयोजन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। KMnO4 बहुत अलग अलग तरीके से पूछते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट, कभी कभार इसका प्रोडक्शन पूछ लेते हैं, कैसे बनाना है। कभी कभार इसका स्ट्रक्चर यानी कि बंधारण पूछते हैं। कभी कभी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि रासायनिक गुणधर्म पूछते हैं। सेम चीज है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ। इसमें भी अलग अलग तरीके से आपको 3 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, कैसे बनाना है, या फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, यानी कि केमिकल रासायनिक गुणधर्म क्या है, या फिर उसका स्ट्रक्चर बंधारण क्या है। अलग अलग तरीके से एक ही चीज को घुमाकर पूछते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। सिमिलर क्वेश्चन है, एकदम सेम टू सेम बराबर। लेंथेनाइड अथवा तो एक्टिनाइड संकोचन, ये भी आपको पूछ सकते हैं 3 मार्क में। इस चैप्टर में से 4 मार्क में क्वेश्चन आता नहीं है, इस चैप्टर में से 4 मार्क में सवाल आता नहीं है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए जनरल आइडिया दे देता हूं। तो देव इंस्टीट्यूट जो है गांधीनगर में है। गांधीनगर में जो हमारा देव इंस्टीट्यूट है, उसमें हम 5th स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड जीएसईबी यानी कि स्टेट बोर्ड, सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं, और 11th 12th साइंस में मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कोर्सेज की प्रिपरेशन कराते हैं। तो अगर आप गांधीनगर में या उसके आसपास के एरिया में रहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको हेल्प चाहिए तो फोन पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सवर्ग संयोजनों। क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे का बेसिक सिंपल सा रीजन, हाई वेटेज, इसका वेटेज बहुत ज्यादा रहता। चलिए 2 मार्क में क्या पूछते हैं, वर्नर का पोस्टुलेट, वर्नरनी अभिधारणा, लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। वीबीटी जो है उसको बोला जाता है संयोजकता बंधनवाद, मर्यादा, एंड लिमिटेशंस ऑफ सीएफटी। वीबीटी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थियरी, सीएफटी यानी कि क्रिस्टल फील्ड थियरी, स्फटिक क्षेत्रवादनी मर्यादा। ये सब आता है बेटा 2 मार्क में। 3 मार्क में क्या क्या आता है, 3 मार्क में भी सवाल आ सकता है इस बार। जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, सम घटकों पूछते हैं बेटा, अवकाशीय सम घटकों। ऑप्टिकल आइसोमर, प्रकाशीय सम घटकों। ये 2 मार्क में आपको पूछ सकते हैं, सॉरी माय मिस्टेक, 3 मार्क में पूछ सकते हैं। नोमेनक्लेचर, कंपाउंड का नामकरण करने के नियम, आपको पूछ सकते हैं 3 मार्क में। बॉन्डिंग इन कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल संयोजनों में बंधारण,
बंधन या बंधारण। मेटल कार्बोनिल वाला जो लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का, वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन, वो आपको पूछ सकते हैं 3 मार्क में। तो ये सारे क्वेश्चंस कितने मार्क के हो गए बेटा? 3 मार्क के। और उसके बाद 4 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है वीबीटी, अभी अभी बोला, संयोजकता बंधनवाद। वैलेंस बॉन्ड थियरी, आपको कोई भी एग्जाम्पल पूछ सकते हैं इसका, एनी टेक्स्ट बुक का भी पूछ सकते हैं, टेक्स्ट बुक के बाहर का भी पूछ सकते हैं। तो इसमें आपका रट्टा लगाने से कुछ नहीं होगा, इसमें आपको समझ के क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थियरी, स्फटिक क्षेत्रवाद, इसमें टेक्स्ट बुक के बाहर का नहीं पूछते हैं। कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, संवर्ग संयोजनों में रंग, पूछ सकते हैं आपको 4 मार्क में। आ चुका है ऑलरेडी काफी बार और इस बार भी आने की संभावना है। स्ट्रक्चरल आइसोमर, जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है बेटा बंधारणीय समघटकों, इसकी खास बात यह है बेटा कि 2-2 मार्क के 4 क्वेश्चन है, 2-2 मार्क के 4 क्वेश्चन है। तो कभी कभार चारों मिलाकर एक सवाल में पूछ लेते हैं, या तो इंडिविजुअली कोई एक भी आपको 2 मार्क में पूछ सकते हैं, क्योंकि 4 स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है बंधारणीय समघटकता, कोऑर्डिनेशन है, लिंकेज है, उसके बाद आयोनाइजेशन है, सॉल्वेंट है, 4 अलग अलग है, दोनों से चारों 2-2 मार्क की है। चारों को मिलाकर पूछ सकते हैं या तो चारों को अलग अलग 2 मार्क में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आईएमपी। इतना ही करना है, आपके लिए काफी है। आप देखोगे कि डी ब्लॉक जो है, डी विभाग, उसमें मैंने काफी सारे सवाल जो आपको लगा होगा कि आईएमपी है लेकिन मैंने नहीं लिए हैं। उसका रीजन ये है कि डी ब्लॉक में से अगर इस साल 2 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि 3 मार्क का सवाल तो इसमें से आएगा। ओके, और 2 मार्क के सवाल में भी हाई प्रोबेबिलिटी वाले, हाई चांसेस वाले क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए। तो अगर आप रैंक की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ एवरेज मार्क्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसमें आपको इससे ज्यादा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद एक और वीडियो है जिसके अंदर मैं पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड पार्ट चैप्टर 6 से लेके चैप्टर 10 सभी आईएमपी कवर करवाने वाला हूं, तो वो वीडियो भी खास देख लेना, वो वीडियो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।